हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आपकी हिस्ट्री में हम चैप्टर 10 की रीडिंग कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हम रीड कर चुके थे। आज पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, तो तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री उनकी यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब तीर्थ यात्री किसे कहते हैं? तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक है, जहाँ पवित्र स्थान पे यानी भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? तीर्थ यात्री। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन तंसांग 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा कि उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। अब यहाँ पे बच्चों एक कहानी टाइप में दी गई। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्र तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपना सम्मान को तो फेंक दिया, पर उनकी अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिसमें उसने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंत 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने के में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। स्वयं तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर उसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र। स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र उस समय कौन था? नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएँ दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों ने पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और अंदर आने में अनुमति भी मिलती है। वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गया। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय बन गई। जिसे देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत अध्याय का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों की छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तित्व पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त तो देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ यानी किसी के रूप में भी। जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई। कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। आपको चित्र बच्चों दिख रहा है, ये देखो, ये है वराह के रूप में विष्णु, यानी कि विष्णु का जो वराह अवतार था, भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, उसके रूप में जो है वो चित्र दिखाया गया। एरण मध्य प्रदेश के शानदार विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। क्या है? जब पृथ्वी जल में डूब गई थी तो उसको बचाने के लिए यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका भक्ति। भक्ति भक्त शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी
होता है। क्या शब्द किस शब्द से बना है? विभाजित करना या हिस्सेदार विभक्त शब्द से। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐसे सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। ठीक है, एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 14 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का यहाँ एक अंश है। अप्पार एक वेल्लार था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपने जीवन चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर के समान है। इसमें कह रहा है कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी होता है जिसके अंग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का, यानी ब्राह्मणों की नज़र में जो निचली जाति का जो व्यक्ति होता है, कूड़ा करकट बटोर कर अपने जीविका चलाने वाला इंसान। कूड़ा करकट बटोर कर जो इंसान है, जो मतलब कि सब कहता है कि नीची जाति का इंसान है, और जो ब्राह्मणों की नज़र में जो निचली जाति का व्यक्ति है, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा कर और भगवान का रूप धारण कर लें, अगर ये लोग भी अपनी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, यानी भगवान शिव के दास बन जाएं, तो मैं इनकी भी पूजा करूँगा, मैं इनकी भी आराधना करूँगा। देवी देवताओं का विशेष सम्मान था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु से इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विषय तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, अन्यत्र में देखते हैं क्या है इसमें। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। केरल से ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा। केरल के ईसाइयों को कहते हैं सीरियाई ईसाई, ठीक, क्योंकि संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, चैप्टर फिर से रीड करना है। इसके बाद मैं आपको उसे क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।